हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, लेखक गांव देहरादून। लेखक गांव देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 ऐसा उत्सव है जहां 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और वैश्विक एकता का उत्सव मनाने के लिए लेखक गांव में जमा हुए थे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को क्या प्रदान किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवार पहचान संख्या। देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान संख्या दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में बनाया जा रहा बजरंग सेतु किस ऐतिहासिक पुल के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण झूला। जो लक्ष्मण झूला पुल आपका ऋषिकेश में, इसके विकल्प के रूप में बनाया जा रहा है बजरंग सेतु। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं बजरंग सेतु से। तो जो बजरंग सेतु है, यह भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा जिसमें नदी के ऊपर कांच के मार्ग बनाए जा रहे हैं। यह संरचना 3 लेन वाली है जिसमें 2 पहिया वाहनों हेतु केंद्रीय स्टील डेक तथा दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए चौड़े कांच के मार्ग भी होंगे। तो इसके प्रवेश द्वारों की जो रूपरेखा है ये केदारनाथ मंदिर से प्रेरित है। ये आपको ध्यान रखना। देखो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखने, जो यहाँ पे बजरंग सेतु है इसकी जो रूपरेखा है ये केदारनाथ मंदिर से प्रेरित है। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाए जो बजरंग सेतु है इसकी रूपरेखा कहाँ से प्रेरित है, तो आपकी केदारनाथ मंदिर से। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने लिया है गुहानाथन नरेंद्र का इन्होंने स्थान लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग का जो उद्घाटन किया गया ये किया गया आईआईटी मद्रास में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2026 में उत्तराखंड से किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी। इन्हें वर्ष 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजाजी उत्सव के अंतर्गत किस भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और ये क्या अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद क्या गवर्नर जनरल की पोस्ट यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था राष्ट्रपति भवन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों एवं स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत के
कितने अंतरों को बजाना अथवा गाना अनिवार्य किया? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 6 अंतरें। अब देखो, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों एवं स्कूलों में राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन से पहले जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम की 6 अंतरें बजाना अनिवार्य कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वज्र प्रहार जो है ये आपके भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होता है, और इस साल इसका कौन सा संस्करण था? 2026 में, तो इसका संस्करण था 16वां। तो इसका जो आयोजन हुआ है ये आपके बकलो हिमाचल प्रदेश। तो बकलो हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार वार्षिक सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी केरलम। अब जो केरल राज्य है इसका नाम क्या होगा? ये होगा केरलम। देखो, यहाँ की राज्य सरकार का जो यहाँ पे कहना है कि जो केरल की क्या है यहाँ पे भाषा है वो है मलयालम। तो मलयालम में केरल को कहा जाता है यहाँ पे केरलम। तो इसका यहाँ पे प्रस्ताव पारित कर दिया है कि इसका नाम क्या होगा? केरलम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक रही है 83वीं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी निधि छिब्बर। देखो, जो नीति आयोग की सीईओ है ये बन गया आपकी निधि छिब्बर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है BVR सुब्रमण्यम। तो देखो, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उपाध्यक्ष सुमन बैरी है, और सीईओ बन गए निधि छिब्बर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो धर्म गार्जियन 2026 का जो आयोजन है ये किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य के चौबटिया अल्मोड़ा में किया जा रहा है धर्म गार्जन 2026 का आयोजन, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धर्म गार्जन अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये होता है आपके भारत और जापान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी। खेल महाकुंभ का नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखो, पहले प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या था? ये था PMO। अब इसका नाम कर दिया गया है सेवा तीर्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई है? तो देखो, स्टेट यानी राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी बुल्गारिया। तो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला देश बना है बुल्गारिया, और यह यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बन गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 जनवरी 2026 को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था
सराय काले खां बांसेरा पार्क नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं को सेवाओं के लिए किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सही आंसर आपका ऑप्शन डी ईसीआई नेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क भारत निर्वाचन आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी युमनाम खेमचंद। देखो, मणिपुर राज्य में काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, तो राष्ट्रपति शासन हटने के बाद यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ये बने युमनाम खेमचंद। देखो, किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो ये लगता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।